आज के इस आधुनिक दौर में इंसान ने काफी प्रगति कर ली है, जिसका मुख्य श्रेय कहीं ना कहीं विज्ञान को जाता है। अगर आप गौर करें तो आज के इस दौर में हम ऐसी बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि विज्ञान की देन है। एक छोटी सी सुई से लेकर एक विशाल हवाई जहाज तक विज्ञान का दिया हुआ तोहफा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हमने अचानक विज्ञान की बातें क्यों छेड़ दी, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज विज्ञान के क्षेत्र की एक जानी मानी हस्ती का निधन हुआ था, जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। शायद आपने भी ये नाम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम स्टीफन हॉकिंग के जीवन और विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए कुछ बड़े योगदानों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में हुआ था। स्टीफन के पिता फ्रैंक एक चिकित्सा शोधकर्ता थे, वहीं उनकी मां का नाम इसोबेल था, जो कि चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में एक सचिव थी। स्टीफन जब 8 साल के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बाम में आकर रहने लगे थे। यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और जहां से उन्होंने फिजिक्स विषय पर अध्ययन किया। कहा जाता है कि स्टीफन को मैथ्स में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे। हालांकि उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मैथ्स नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने फिजिक्स को चुना था। हालांकि फिजिक्स में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरेटिकल फिजिकल में ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया, लेकिन 1963 में 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग की सेहत अचानक खराब होने लगी। वहीं जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। उस वक्त स्टीफन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। स्टीफन के इरादे इतने बुलंद थे कि उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और 1965 में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ काम किया। इस दौरान स्टीफन ने विज्ञान के क्षेत्र में कई बड़ी खोज भी की, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण खोज थी ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। स्टीफन की खोज से पहले माना जाता था कि ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता है, जिसका मतलब ये है कि वहां समय और जगह का कोई मतलब नहीं है और वहां सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। ब्लैक होल में इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके खिंचाव से ये रोशनी तक तो अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन ब्लैक होल को लेकर स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते हैं, यानी उनमें से कुछ ना कुछ बाहर भी निकलता है। हॉकिंग ने ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का सिद्धांत 1976 में दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि जब कुछ भी ब्लैक होल में जाता है तो उससे ब्लैक होल के भार और ऊर्जा में इजाफा होता है। स्टीफन ने विज्ञान के क्षेत्र में कई बड़ी खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1966 में एडम्स पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 1975 में एडिंगटन पदक और 1976 में मैक्सवेल मेडल का प्राइज भी मिला था। स्टीफन ने स्पेस के रहस्यों से जुड़ी एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स जैसी कई किताबें भी लिखी थी। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग का निधन आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने 76 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। स्टीफन ने भले ही दुनिया से विदाई ले ली हो, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उनके योगदानों की मदद से आज भी वैज्ञानिकों को स्पेस के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है। शायद आपको पता होगा कि स्पेस की कोई सीमा नहीं है। इसमें अभी भी ऐसे कई रहस्य हैं जो कि इंसानों की बौद्धिक शक्ति से परे हैं। स्टीफन एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसे ही कई रहस्य में से पर्दा हटाया था। JJN ऐसे महान वैज्ञानिक को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है और उन्हें शत नमन करता है। तो आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।